कोई नौटंकी नहीं कर रहे कि मेरे पास स्टूडियो नहीं, सच में मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है। हम बनारस में, और बनारस में कोई स्टूडियो देने को तैयार नहीं है। 2 ही 3 चैनल है बनारस में, और वो हमें नहीं देंगे बिकॉज उनका खुद का 10th और 12th की क्लासेस है। तो कोई क्यों देगा? आप खुद सोचो, अगर आपका कपड़े का दुकान होता तो क्या आप अपने सामने, अपने दुकान के सामने किसी कपड़े की दुकान को खोलने दोगे? आपका मन होगा ना कि मेरे एरिया में कोई दुकान ही ना खुले। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हर कोई यही सोच रहा कि जब मेरा खुद 10th-12th का चैनल है तो हम क्यों किसी दूसरे का चलने दे। तो स्टूडियो नहीं मिल पा रहा। अगर हमें स्टूडियो मिलता तो हम आपकी क्लासेस रोजाना लेते। हमने कहा था 26 तारीख 26, ठीक है, 26 को हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले, बिकॉज स्टूडियो ना होने की वजह से हमको एक कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 के बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगा, 26 के बाद आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, और 26 से हमने वादा किया है कि 12th का 1 शॉट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 12th का 1 शॉट बच्चा आपका कब से स्टार्ट होने वाला है? तो मेरे दोस्त याद रखना, 12th का 1 शॉट 26 से स्टार्ट होगा, और 10th का भी, 1 शॉट 26 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 तक बस आपको वेट करना है। आज 24 तारीख है, आज की क्लास तो जारी है। ठीक है, 26 तारीख के बाद रेगुलर हो जाएगा, और रेगुलर केवल 1 शॉट चलने वाला है, सिर्फ धाए धाए 1 शॉट। ठीक है, तो फटाफट से एक बार बताओ, क्या सभी लोग तैयार है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग, ये भी बता दो। ठीक है, बड़े दिनों बाद आपकी निधि मैम आई है। ठीक है, तबीयत मेरा अभी भी खराब चल रहा है, पता नहीं कवन जादू टोना कैलस हमारे ऊपर, हमार तबीयत हो गई खराब। ठीक है ना, हो तो बचवा कवन कवन दवाई कैली, जाई वह बंगलिनिया का दवाई खाए। ठीक है, ली यही बंगलिनिया के दवाइया ए बालम। चलो, बालम तो है नहीं, तो हम दवाई तुम ही लोगों से मांग रहे हैं, तुम लोग ही दवाई वाई दिला दो। मेरा दवाई है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते रहो ताकि 100 के हमारा जल्दी से हो जाए। और पहला सवाल आपके सामने आ चुका। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो आप सभी के सामने है, देखते हैं कौन जवाब दे सकता है। सवाल नंबर 1, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? ईस्ट आपको पता होना चाहिए, ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। और ये जनन कैसे करता है? तो इसमें अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन कौन सा? मुकुलन के द्वारा। याद रखना है, ईस्ट में, ईस्ट के शरीर पर एक उभार बन जाता है, और वो उभार आगे चलकर संतान में बदल जाएगा। इसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहा जाता? जनन की इस विधि को हम मुकुलन कहते। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। ठीक है, फटाफट से कराने वाले हैं। दूसरा सवाल है बच्चा, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? आपका सवाल बोल रहा 124 शुक्राणु बनाने में कितना अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा? ऑप्शन ए 124, बी 31, सी 30 या डी 62। तो मेरे दोस्त याद रखना, 124, एक मम्मी से 4 बच्चे, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो आपका सवाल, सॉरी, एक आपके शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। तो आपका 124 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31। ऑप्शन नंबर बी। बताओ सही है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा? हाँ या ना? जी मैम, जी मैम, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, यहां तक मेरे हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैम आज अब गोल मोट, अब हम तुम लोग का कमेंट पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तुम लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, फिर हम रिप्लाई देते हैं, तुम लोग क्लिप कट करते हो और क्लिप कर कर डाल। हमको तो भैया अब डर लगता है जो हमारा क्लिप काटता है। कबो कबो ऐसा लगता है हमारा बना बनाया नौकरी ले लेगा, है हमारा जो झोपड़ी है उसको उड़ा देगा। तो प्रभु जो भी क्लिप काटता है, तुमसे अब निधि मैम को डर लगता है। ठीक है, काहे कि हमारे रसगुल्ले कुछ हो लिखते हैं, निधि मैम कुछ हो रिप्लाई करती हैं, और तुम लोग कुछ हो काट देते हो, मतलब काट देते हो सेंस क्लिप काट देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका मैम 10th का। बच्चे 10th का भी स्टार्ट करेंगे। प्रभु हमको बस स्टूडियो मिल जाए। अरे हमारे हमारे करेजा, हमारे फगुनिया, हमारे बबुआ, हमारे रसगुल्ला, कसम से स्टूडियो मिल जाने दो ना। तुम लोगों को इतना क्लास देंगे, इतना क्लास देंगे, इतना क्लास देंगे कि तुम लोग खुद लिख कर जाओगे कमेंट में कि मैडम जी बस इतना मत पढ़ाइए, बस करिए, पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं। ठीक है, इतना क्लास तुम लोगों का लेने वाले, बस हमको स्टूडियो मिल जाने दो। 26 तारीख का इंतजार करो। 26 तारीख को भैया ना स्टूडियो में कैसे कब्जा करके बैठ जाएंगे, हम हटेबे नहीं करेंगे और तुम लोगों को भी जाने नहीं देंगे, क्लास में बैठाए रखेंगे। ठीक है, तो 26 तारीख बस 10 वाले बच्चे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, 26 तारीख तक का बस 26 तारीख तक इंतजार कर लो, है ना। राम जी को भी तो 14 साल का वनवास मिला था ना। निधि मैम को भी 2 दिन का दे दो बस। 25 24 पढ़ाई दिए, 25 ना पढ़ाएंगे, 26 को डायरेक्ट आएंगे वन शॉट लेकर चैप्टर 1 का, है ना। 26 को 1 चैप्टर का वन शॉट आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 26 तारीख को वन शॉट लाएंगे, सब ही को आना है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे आ जाओ कि शरीर के बाहर होने वाला निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना। निषेचन का मतलब क्या है? निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक का मिलना। तो जब ये युग्मक शरीर के बाहर मिलेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? याद रखना, इन विट्रो। ठीक है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, शेयर कर दो यार प्लीज, सब लोग पहले शेयर करो। तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, गुस्सा आता है इसीलिए, है ना। हम जितना भी मेहनत करके आपके लिए क्लास लाए, आप लोग ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो और कहते हो कि मैडम जी क्लास नहीं लेती हैं। देखो सर्दी जुकाम हाई लेवल पर है, फिर भी तुम लोगों का क्लास ले रहे, ना बुझाता है तुम लोगों को हमारा मेहनत। आ जाओ अगला सवाल, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ठीक है, एसिटाबुलेरिया क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या एकल कोशिका प्रोटीन? तो जवाब होगा एकल कोशिका प्रोटीन, एसिटाबुलेरिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु, ठीक है, हेलो निधि मैम, रात से जागे हैं क्योंकि मेरा बायोलॉजी का 6 चैप्टर तक का बैकलॉग लगा था। आपकी क्लास करके रात तक जाकर पढ़े हैं क्योंकि मतलब बच्चा, अरे कौनो बैकलॉग का चिंता नहीं करो जी, 26 तारीख के बाद ना तुम लोगों का कुल बैकलॉग खत्म कर देंगे। फिर देखते हैं कौन सा बकलोल तुम लोगों का बैकलॉग लगा रहा है। ठीक है, सब बायो में हम पढ़ाएंगे। 26 तारीख के बाद वन शॉट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मेरे करेजा, मेरे फगुनिया, मेरे बबुआ, मेरे रसगुल्ला, बस 26 तारीख तक का इंतजार करो, धमाका होने वाला है। हर जगह फैला दो, 26 तारीख धमाका आपके सामने होगा, है ना। कुल बैकलॉग सब खत्म, सब सत्यानाश, स्वाहा। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? वो कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों के दोनों अंग नहीं हो। ठीक है, आपको बताना, उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाए। उभयलिंगी मतलब नर और मादा दोनों अंग जिस जीव में पाए जाते हैं हम उसे कहते हैं उभयलिंगी। तो बताइए, फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी और जोक, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो फीता कृमि, इसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। केचुआ, इसमें भी नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। जोक, इसमें भी नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। तो बचा कौन? याद रखना, घरेलू मक्खी।